हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो दे दिया होगा और बहुत सारे बच्चों का अभी एग्जाम बचा हुआ है। आपको पता है कि तो 6 ही शिफ्ट हुई हैं। अभी तो आपका एग्जाम 19 दिसंबर तक चलने वाला है। प्रतिदिन आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो ऐसे में पहले 2 दिन में देखा गया है कि बच्चे यहां पे 2 बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जो कि आपके जो पीछे 4 से 5 महीने, कुछ बच्चे तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को टारगेट करके। जिन बच्चों का ड्रीम जॉब है, ये आपका सारा का सारा जो सपना है ये धरा का धरा रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहां पे ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूं कि जिन बच्चों का एग्जाम अभी आगे शिफ्टों में होने वाला है, उनको गाइडेंस करने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि जो गलतियां पहले हुई हैं बच्चों से वो आप ना करें। तो आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली जो गलती कर रहे हैं, बेसिक सी गलती बच्चे कर रहे हैं। जैसा कि कल भी देखा गया था कि तीनों ही शिफ्टों में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने से ही वंचित रह गए थे। किसी ने कहीं कोचिंग ली है, किसी ने कहीं पेड कोर्स ले रखा है, कोई कहीं कमरा लेके रह रहा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 महीने से तैयारी कर रहा है, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है। भाई वो तैयारी अब कोई काम आएगी क्या? कोई काम नहीं आएगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे ही नहीं तो वो तैयारी किसी काम की नहीं रहेगी। सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है कि एग्जाम में बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों। आज भी ऐसा ही हुआ है कि हर सेंटर में लगभग 200 से 250 बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया गया दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, आप एक बात समझिए, इस डायग्राम से आप समझिए कि ये भाई गेट है, ये आपके सेंटर का गेट है, ये आपका इधर सेंटर है जहां पे आपको पेपर देना है, और ये मेन गेट है। ये क्या है? मेन गेट है। आपको पता है सुबह मान लीजिए 7 बजे से या 7:30 से 8:30 बजे तक आपकी एंट्री होती है दोस्तों। आप क्या कर रहे हो? एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हो 8:20 पे, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में लिखा गया है कि 8:30 बजे तक एंट्री होगी। आप पहुंचे सेंटर पे 8:20 पे, आपने देखा कि आपके आगे 50 विद्यार्थी और खड़े हैं। तो भाई साहब, 50 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड, उनके आधार कार्ड को मैच करने में क्या 10 मिनट नहीं चाहेंगे? आप 8:20 पे पहुंचे हो, तो भाई जैसे ही 8:30 होंगे, जो बाहर है वो बाहर, जो अंदर है वो अंदर। वहां पे ये बहाना नहीं चलेगा, सर मैं तो 8:10 से यहां पे लाइन में लग रहा हूं, मैं तो 8:20 से यहां पे लाइन में लग रहा हूं। 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। इसी प्रकार हर शिफ्ट में सख्ती लागू है। इसलिए टाइम से निकलिए घर से, टाइम से सेंटर पे पहुंचिए। कोशिश कीजिए कि 7:30 बजे ही आप एंट्री लेके अंदर चले जाएं। 7:30 बजे से पहले ही लगभग 7, सवा 7 के आसपास आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए शुरुआत में ही आप आपके जाने की। अंदर जाके बैठ जाइए, घूम लीजिए, पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 8:30 बजे लाइन में लगने की गलती मत कर देना। ठीक है दोस्तों, नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, सारी की सारी जो मेहनत है वो धरी धरा रह जाएगी। इसलिए पहली आपसे रिक्वेस्ट यही है, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, टाइम से सेंटर पे पहुंचिए। ठीक है, दूसरा किसान आंदोलन है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप अपना एडमिट कार्ड उनको दिखाइए। पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, बाइक से जाइए, 6-7 लोग मिलकर गाड़ी कर सकते हो। ठीक है, वहां से जा सकते हो। मेट्रो भी चली हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसान आंदोलन था, उनको इजाजत दे दी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। पहली चीज तो ये। अब आते हैं दूसरी चीज पर। तो जो दूसरी गलती है ना दोस्तों, वो पहली से भी बड़ी है। वो क्या है? बच्चों को एंट्री दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है बच्चों कि बच्चे जो है ना, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, वो पहले ही अपने दिमाग में प्री माइंड लेकर चल रहे हैं कि मेरा जो एग्जाम आज है उसमें मुझे 85 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कोई पहले से माइंड लेके चल रहा है कि मैं 80 अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा, यानी अटेम्प्ट को लेकर पहले माइंड सेट लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं, जो प्री माइंड लेके चल रहे हैं ना, सबसे बड़ी गलती यही है दोस्तों। एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अगर आपको वो आता है तो आप करेंगे, नहीं आता तो आप छोड़ेंगे।
अब आप क्या करके चल रहे हैं, पहले से आप सोच के चल रहे हैं कि जी पेपर कैसा भी आओ मैं तो 80 अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। अब आपको 70 तो क्वेश्चन बिल्कुल सही आए, आपको 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही आते थे, आपने अटेम्प्ट कर दिया 80। ये जो 10 क्वेश्चन है ना दोस्तों, कई बार तो तुक्का 10 का 10 का लग जाता है, 10 के 10 सही हो जाते हैं, लेकिन 99% केस में यहां पे ये 10 क्वेश्चन है ना आपको लेकर डुबो देंगे दोस्तों। ठीक है, एक गौर कीजिए, एक बात पर, एक कैलकुलेशन में आपको बताना चाहूंगा। दो प्रकार के विद्यार्थी हैं दोस्तों, एक ने मान लीजिए 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये ए आदमी है, इसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो इसको आते थे, इसने पूरे पेपर में 25 क्वेश्चन छोड़ दिए, लेकिन इसको इतना पता है कि मेरे 75 में से एक ही क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक या दो। तो भाई एक्चुअल में इसके 73 हुए, दो इसने क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो दो का आधा नंबर कट जाएगा, 72.5 नंबर इसके हो चुके। फाइनल जो इसके नंबर हुए एक के कितने हो गए, 72.5 हो गए। एक दूसरा व्यक्ति है बी, इसने क्या किया, अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों 86 क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं। इसमें हुआ क्या, 12 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लीजिए इसके कितने गलत हो गए, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 6 में 2 गई 4 यानी 74। ठीक है, अब 74 में होगा क्या, यहां से 4 क्वेश्चन की यहां पे एक गलत कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही कट जाएगा, तो 3 नंबर और कटवा लेगा। ये कितने होंगे दोस्तों, 71। अब आप मुझे बताइए कौन सा यहां पे फायदेमंद रहेगा, एक तो 75 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, केवल 2 क्वेश्चन गलत करो, एक आप 86 अटेम्प्ट कर रहे हो, 12 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, फिर भी आपसे 75 वाला है, वही 1.5 नंबर आपसे ज्यादा है दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत जाइए दोस्तों। कई बार क्या होता है, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं ना, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद का तो बिगड़ गया उनका। वो कहेंगे पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, कोई कहेगा पेपर बहुत आसान है, मैं तो 86 अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं तो 70 अटेम्प्ट, क्योंकि देखा किसी ने नहीं है ना। कई देखो दुनिया, इस ये जो हिंदुस्तान है ना, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दूसरे का भला चाहता हो। पहली चीज तो ये कड़वी है, ठीक है, और ये सच है। जिस बच्चे का पेपर बिगड़ गया होगा वो कभी भी आपको सही गाइडेंस नहीं देगा, वो ये सोचेगा कि मेरा बिगड़ गया तो इसका बिगड़ जाने दे, क्योंकि कल को ये नौकरी लग गया तो तेरे को ही बकवास करेगा, तेरे को समझाएगा फिर ये। तो आजकल हर आदमी दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर दे दिया है उनसे तो आप पूछे ही मत कि भाई तूने कितने अटेम्प्ट किए, कितने तेरे सही हैं, क्योंकि हमेशा वो गलत इंफॉर्मेशन देगा। अपने आप पर बिलीव कीजिए कि जो क्वेश्चन मुझे आएगा वही मैं करूंगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं नहीं करूंगा। अच्छा, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या 50-50 वाला लॉजिक लगा रहे हैं कि सर हमने तो बहुत सारे 10 से 12 क्वेश्चनों पे बोला, हमने तो 50 वाला लॉजिक लगाया, 2 ऑप्शन को हटा दिए। भाई एक बात मैं बताना चाहता हूं, 50-50 वाला लॉजिक भी वहीं लगता है जब आपने क्वेश्चन देख रखा होगा कभी। एक बात बताइए, जो क्वेश्चन मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है, क्या उस पर मैं 50-50 वाला लॉजिक लगा दूंगा? 50-50 का मतलब होता है कि भाई 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको पता है कि इस सवाल का आंसर ये और ये तो नहीं हो सकता कन्फर्म रूप से, उसको कहते हैं 50-50। जो क्वेश्चन आपने जिंदगी में देखा ही नहीं उस पर भी आप 50-50 लगा रहे हो, इसका मतलब तो आप डायरेक्टली तुक्का ही लगा रहे हो, फिर कोई सा भी लगा दो। बात आ रही समझ में? तो जो गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है, ज्यादा अटेम्प्ट करने का जो पहले से माइंड सेट है आपका, उसको निकालिए दिमाग से। जो क्वेश्चन आपको आता है केवल वही करना है। दूसरा, यहां पे जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, मैथ, रीजनिंग। अब सबसे पहली चीज है कि कई बच्चे पूछते हैं पहले क्या अटेम्प्ट किया जाए, तो पहले आप वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट, कई सुझाव मिलता है कि मैथ को सबसे लास्ट में करना चाहिए। आपको सुझाव मिला होगा कि मैथ को सबसे लास्ट में कीजिए। भाई मैथ में 15 क्वेश्चन और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, इनको आपने मान लीजिए लास्ट में किया कि सर रीजनिंग को और मैथ को हमने लास्ट में किया, जीके और कंप्यूटर आपने पहले किया। अब आपने जीके में ही आधा पौन घंटा लगा दिया, जीके और कंप्यूटर में ही बचेगा आधा घंटा। आधा घंटे में क्या 40 क्वेश्चन हो जाएंगे? आपको मैथ आता था, आपको रीजनिंग आती थी, आप ये सोच के चले थे कि 40 में 40 नंबर ले लूंगा, 10 क्वेश्चन तो आपके रह गए मैथ रीजनिंग के, फिर कहां से स्कोर करोगे?
इसलिए जो सब्जेक्ट आपको आता है पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। ये कहीं कोई फिक्स नहीं है कि पहले आपको जीके करनी चाहिए, पहले आपको कंप्यूटर करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको परफेक्टली आता है, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पहले वो कीजिए, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। हाँ, इतना हो सकता है कि मान लीजिए पहले आप मैथ करने लग रहे हो, शुरुआत में आपने मैथ को पकड़ लिया, तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें मेरी कैलकुलेशन होने वाली है, उसको थोड़ी देर छोड़ लीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए उसको। तो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, 10 क्वेश्चन आप कर जाओगे पहले राउंड में, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग 12 से 13 क्वेश्चन कह रहे, तो 13 क्वेश्चन तो आपके कर ही दिए, बचेंगे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन कर दिए, 4-5 क्वेश्चन रह जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव आपको लगेगा कि सीरीज इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में कर लेना। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि पहले आप जेको को ही कीजिए, बात आगे समझ, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग और मैथ 40 में से 40 आपको देने वाले हैं। ये एक बेस आपके लिए मजबूत बेस है सिलेक्शन का। यहां से 40 में से 40 स्कोर कर लो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर जेके में 50 में से आप 25 भी कर रहे हो, 50%, तब भी आप 65 पे पहुंच रहे हो। और 5-7 क्वेश्चन आप कंप्यूटर में करेंगे तो 72-71 आराम से वैसे हो जाएगा स्कोर आपका। बात आ रही समझ में? तो भाई थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। ये कहीं नहीं लिखा है कि पहले आप मैथ करो या पहले रीजनिंग करो या पहले जीके करो। जो आपको पहले आता है सब्जेक्ट, जिसमें आपको अच्छा आता है, वो पहले कीजिए। मैथ और रीजनिंग पहले कर रहे हो तो कोशिश कीजिए पहले राउंड में वही क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, पहली बार में निकल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लगता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा, प्री माइंड लेकर मत चलिए कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने हैं। पेपर के स्कोर, पेपर के लेवल और डाटा के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करने हैं। पेपर हार्ड होगा तो उसमें भी अगर आप 85-86 अटेम्प्ट करोगे तो भाई मार खा जाओगे, नेगेटिव मार्किंग कट के आपकी 60 पे चली जाएगी। बात आ रही समझ में? तो ये गलती मत कीजिए, पेपर के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि उसने 80 अटेम्प्ट किए हैं तो मैं भी 80 अटेम्प्ट करके आऊंगा, उसने 82 अटेम्प्ट किए तो मैं भी 82 करके आऊंगा। ये गलती मत कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप पेपर को दीजिए दोस्तों। और तीसरी चीज है, ये टाइम से पहुंचिए, ठीक है दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 महीने की आपने तैयारी की है और रह गए आप घर पे ही, पहुंच ही नहीं पाए। तो इसलिए एक दिन पहले निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी होटल ले लो, रूम ले लो, छोटा सा बस स्टैंड है दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े, वहां पे सो सकते हो, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे सो जाओ, कोई नहीं रोकता है दोस्तों। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, सर्दी जुकाम से बचो, आराम से फिट रहो और आराम से पॉजिटिव माइंड के साथ आपको एग्जाम देना चाहिए। सारे के सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकाल कर, ठीक है। जो एनालिसिस है यूट्यूब पर वो बहुत कम देखिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप एनालिसिस देख रहे हो कैसा पेपर है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिपीट तो अभी होंगे नहीं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए। बस 1-2 दिन आपने देख लिया पहली दूसरी शिफ्ट में कि क्या लेवल आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बस पूरे दिन यही नहीं कि तीनों शिफ्टों का आप एनालिसिस देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। अपना ज्यादा टाइम है वो पढ़ाई पर लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरी सलाह है, टाइम से जाइए, प्री माइंड को घर पे रख के जाइए और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।